जय हिंद साथियों, एक बार फिर मैं एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का व्यंजक हम ज्ञात करने जा रहे हैं और इस व्यंजक को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। हम भी कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें, इसलिए आप बहुत अच्छे से वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो वीडियो यहाँ पर हम चालू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हेडिंग लिखी हुई है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का व्यंजक या निगमन या सूत्र, तो इसको हम यहाँ पर जानेंगे। ये हमने चित्र पहले ही बना रखा है। यहाँ पर देखें ये चित्र है, ये प्लस होता है और ये माइनस, ठीक है। ये सेल लगा हुआ है और इस सेल से ये कनेक्ट कर दिया गया है। इस प्रकार का इसका ये चतुर्भुज आकृति जैसा इसका ये ग्राफ है। यहाँ पर देखें ये ए बी सी और डी 4 पॉइंट हैं। अब ये ए है, ए से जो धारा जा रही है करंट, यानी यहाँ से करंट जाएगा, प्लस की ओर से करंट जाएगा तो ये आई जा रही है। ये आई जा रही है तो यहाँ तक तो आई रहेगी। आई के बाद ये I1, क्योंकि इधर एक वायर है एक इधर वायर है तो इधर जाएगी I1 और इधर जाएगी I2। तो I1 धारा कहाँ तक गई, बी तक। इसी प्रकार से I2 धारा कहाँ तक गई, डी तक, ठीक है। फिर आगे भी धारा जाएगी, ये जाएगी I2 और इधर से आएगी ये I1, यहाँ I1 आएगी, ठीक है। और इसमें जो धारा जाएगी वो इधर से भी आएगी I1 और इधर से जाएगी I2, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ये धारा है ना, वो धारा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो यहाँ पर धारा का मान हो जाएगा 0, ठीक है। P, Q और R, S जो लगे हुए हैं ये हमारे प्रतिरोध हैं। ये प्रतिरोध यहाँ पर इस धारा से गुजरे हुए हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हो धारा इन्हीं प्रतिरोध से गुजरती हुई आगे जा रही है। तो इसका हमें व्यंजक ज्ञात करना है, इसका हमें सूत्र ज्ञात करना है, वो सूत्र हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए फिर डेरिवेशन करते हैं इसका। और ये सारी चीज़ें जो समझाई मैंने वो वहाँ पर आपको समझ लेनी है और यहाँ पर मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लिख ले रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ फिर उसके बाद वीडियो। ये हमने बेटा यहाँ पर लिख लिया है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखें ये जो हमने आपको समझाया था वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब किरचॉफ के बंद पास नियम से, तो बंद पास नियम लगाते हैं हम। देखें ए बी डी ए, ए से बी, बी से डी, डी से ए, ये बंद बन गया है। ए एकदम त्रिभुज देखो बंद हो गया, तो ये बंद पास नियम लगा रहे हैं हम। बंद पास नियम से किस में लगा रहे हैं, ए बी डी ए, ठीक है। ए से बी, बी से डी, डी से ए में, ठीक है। तो यहाँ पर बंद पास नियम लगाएंगे। तो बंद पास नियम क्या कहता है, धारा जिधर से जा रही है ना उसका मल्टीप्लाई, धारा मल्टीप्लाई ये पी बोले तो प्रतिरोध, ठीक है। तो I1 मल्टीप्लाई पी प्लस बी पर पहुंच गए हम। अब बी से डी पर आएंगे तो I1 यानी इसमें धारा का मान क्या होता है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई जी, ठीक है। डी पर आ गए, डी से ए पर, डी पे ए पर जाएंगे तो देखो धारा तो इधर से आ रही है और हम जा रहे हैं उल्टा, तो उल्टा जा रहे हैं तो हम साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि धारा इधर से इधर को जा रही है और हम चाह रहे हैं इधर से, तो इधर से जा रहे हैं तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। I इंटू R इक्वल टू होता है हमारा 0, किरचॉफ के बंद पास नियम से या द्वितीय नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये आ गया I1P इक्वल टू, इसको हम इधर भेज दें क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0 गुणा जी करेंगे 0 और ये वाली संख्या को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा I2 इंटू R। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये वाला दूसरा वाला बंद पास लेते हैं। तो किरचॉफ के बंद पास नियम से हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी सी, या फिर ऐसे कर लें सी डी बी सी, ठीक है, कैसे भी कर लें। तो यहाँ से बी सी डी बी, बी सी डी बी में, ठीक है, बंद पास नियम से, बंद पास
नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम वही, तो I1 मल्टीप्लाई Q, तो I1 मल्टीप्लाई Q, फिर C पर आ गए। अब C में भी देखें आप, ये विपरीत जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है और हम ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, माइनस I2 इंटू S। फिर D पर आ गए, D से B की ओर जाएंगे, तो D प्लस, और इसमें धारा क्या होती है, शून्य, तो शून्य मल्टीप्लाई G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ये यहाँ पर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा I1 Q माइनस के I2 S, ये तो 0 इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू इधर भेज दे रहे, I1 Q इक्वल टू I2 S, ये हो गई बेटा इक्वेशन दूसरी। ठीक है, अब जो पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है, यहाँ पर हम देखें, पहली समीकरण में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम I1P बराबर I2R, भाग देंगे, ये I1Q, इधर लिखेंगे I2S, I1 से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, बचा क्या बेटा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इस प्रकार से ये प्रतिरोधों का संबंध निकल आया। यही संबंध जो निकल कर आता है, ये दिया था आपके व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ने, जो उसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इससे हम एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर P, Q और R दे रखे हैं और ये नहीं दे रखा है, तो इस सूत्र के माध्यम से उसको ज्ञात किया जा सकता है। ये आपको हो सकता है अच्छे से समझ में आ गया हो, और आशा करते हैं हम आप अच्छे से समझे होंगे। और इसके बाद हम और भी वीडियो लेकर आएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए और आपके लिए कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।